नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है रामायण की अगली कथा में। तो पिछली कथा में हमने जाना कि गंगा मैया की कहानी विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण जी को सुनाई। उसके बाद की कहानी के बारे में आज जानेंगे। अगली सुबह ऋषियों के इस कारवां ने गंगा नदी को पार किया और शाम तक के विशाल शहर पहुंचे। विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए विशाल के राजा महाराज सुमति नगर के बाहर आए और उन्होंने इस दल को अपने यहाँ रात्रि विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। अगली सुबह फिर से इस कारवां ने आगे की यात्रा जारी रखी और उस दिन वे महाराज जनक के राज्य मिथिला के सीमांत प्रांत पर पहुंच गए। वहां पर राम ने एक प्राचीन निर्जन आश्रम देखा और विश्वामित्र मुनि से इस बारे में पूछा। विश्वामित्र बोले, यह किसी समय में गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर तप किया करते थे। विश्वामित्र ने इस स्थान के इतिहास का वर्णन इस प्रकार किया। उन्होंने बताया कि इस एक दिन जब गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, तो राजा इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धारण किया और उनके आश्रम में गया। उसकी बुरी नज़र गौतम ऋषि की पत्नी पर था। उस समय अहिल्या यह समझ नहीं पाई कि यह गौतम ऋषि है कि इंद्र, परंतु जिस समय भयभीत इंद्र चोरी छिपे वहां से भाग रहा था, उसी समय गौतम ऋषि नदी में स्नान करके वापस लौट आए। गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने छद्म भेष में देखा तो इंद्र का सिर लज्जा से झुक गया, क्योंकि वह इंद्र के दुराचार को भली भांति समझ सकते थे। गौतम ऋषि ने अत्यधिक क्रोध में इंद्र को शाप देते हुए कहा, अरे मूर्ख दुराचारी, इस अचंभे अपराध के दंड स्वरूप तेरे अंडकोश तत्काल तेरी देह छोड़कर गिर जाएंगे। ऋषि के मुंह से शाप निकलते ही इंद्र के अंडकोश उसके शरीर से झड़कर जमीन पर गिर गए। अपने आश्रम में जाने के बाद गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप भी दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम इस आश्रम में किसी को भी दिखे बिना उद्देश्य होकर अकेली ही रहोगी। तुम कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो जाओगी और तुम्हें राख के बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। दूर भविष्य में जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और तुम उनका आतिथ्य सत्कार करोगी, तब वही तुम्हें तुम्हारे पाप से, तुम्हारी वासनाओं से मुक्त करेंगे और पत्नी और पति के रूप में मुझसे तुम्हारा मिलन कराएंगे। विश्वामित्र बोले, हे राम, आइए इस गौतम के आश्रम में चले ताकि आप अहिल्या को उसके पति के शाप से मुक्त कर सकें। आश्रम में राम के प्रवेश करते ही उद्देश्य अहिल्या अपने मूल रूप में वापस आ गई और उनका दैहिक रूप तप के तेज से दमक रहा था। राम और लक्ष्मण ने आदर सहित अहिल्या के चरण स्पर्श किए और अहिल्या ने विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण का हर प्रकार से आदर सत्कार करके स्वागत किया। यह सब होते ही स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और आकाश से संगीत ध्वनि सुनाई देने लगी। इसके बाद अपनी पत्नी से मिलन के लिए गौतम ऋषि भी वहां आ गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण की अत्यंत श्रद्धापूर्वक आराधना की। इसके बाद राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र ऋषि महाराज जनक के यज्ञ क्षेत्र की ओर चल पड़े। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रामायण कथा के अगली रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।